ये लाइव क्लास काफी बेनिफिशियल रहेगी आप सबके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो मेरा ये साइट है shishpal.graphy.com है, shish.graphy.com। तो कोई गैप नहीं है, तो ये आप चेक कर सकते हो, साइट पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमारा एक कोर्स शुरू होने वाला है स्पोकन इंग्लिश का और क्रिएटिव राइटिंग, उसमें दोनों चीजें लेके चलेंगे हम। तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, फिर आगे ये सेशन भी हम कंप्लीट करेंगे। ग्रामर ये सारी आपको मैं डिस्कस करूँगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट हो, इसका खूब लाभ हो। स्पोकन इंग्लिश एंड क्रिएटिव राइटिंग, जो ग्रामर होती है वो क्रिएटिव राइटिंग में भी काम आती है और स्पोकन इंग्लिश में भी काम आती है। जैसे आप सेंटेंसेस बोलते हो तो उसमें ग्रामर तो होती है, स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस आपको बनाने होते हैं कई बार, तो तब दिक्कत आती है। तो वो सब इस सेशन में हम ये जो कोर्स शुरू करने वाले हैं 25 को, तो इसमें सारा कुछ मिलेगा। आप उस पे साइट पे जाइए, जो भी इंटरेस्टेड हैं बच्चे, आप अपने साथियों को बताइए और इस कोर्स को ज्वाइन करें। 25 मार्च को ये शुरू होने वाला है। इट विल स्टार्ट एट 4:30, 1 घंटे का रहेगा और 25 डेज तक चलेगा। 25 आवर्स तो दिखने को हैं, एक्चुअल में जो भी स्टूडेंट्स होंगे अपने ऑडियोज भेजेंगे टॉपिक के, और रिटर्न मटेरियल जो उन्होंने टॉपिक लिखे हैं वो भेजेंगे। तो वो काफी बेनिफिशियल कोर्स होने वाला है हमारा। दीज आर एक्सरसाइजेज फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, दिसंबर 2017। टोटल 24 मार्क्स के तो ये पार्ट है, ए पार्ट। और ग्रामर BA पार्ट 1 में बहुत आसान होती है, इवन 10th और +2 के लेवल से भी आसान होती है। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर ये जो मैं टिप्स दूंगा, साथ साथ सेंटेंस बताऊंगा, तो सेंटेंस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी प्लीज आप नोट डाउन कीजिए, अपना पेन और नोटबुक तैयार रखिए। और पहला सेंटेंस है इसमें, क्वेश्चन 6 में ए पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। एनी 12 करने, 12 मार्क्स का ए पार्ट है। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब मींस टेंस आपको देखने हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, ही डैश अ बुक व्हेन ही सॉ हिम। ही डैश अ बुक व्हेन ही सॉ हिम। When he saw, ये आप इसे समझिए। पहले जब आपको एक साइड में पास्ट टेंस मिले तो दूसरे साइड में भी पास्ट टेंस आता है, मेक इट अ रूल। जब फिलिंग द ब्लैंक्स हो आप पे और दूसरी साइड में कोई क्लोज हो, व्हेन से बिगिन हो या इफ से हो या किसी से भी हो, उसमें पास्ट टेंस आ रहा हो। जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस क्या है, सॉ यहाँ पे पास्ट टेंस है। व्हेन ही सॉ हिम, तो दिस इज पास्ट टेंस, तो इसका मतलब एक्टिविटी पास्ट टेंस में हुई। 4 तरह की एक्टिविटी पास्ट टेंस में होती हैं आमतौर पे। एक तो होती है दोनों काम पास्ट में फिनिश हुए और दोनों के बीच में जो गैप था वो बहुत कम है। जैसे चोर ने पुलिस को देखा और भाग गया, तो इसमें एज सुन एज लगा सकते हैं। एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे एट वंस। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस then he ran away, या when से भी कर सकते हो, when the thief saw the police he ran away। दूसरा एक्शन ये होता है, पास्ट टेंस में एक एक्शन फिनिश हुआ और दूसरा अभी फिनिश नहीं हुआ, कंटिन्यू है। जैसे जब मैं उसके घर पहुंचा वह सो रहा था। When I reached his home he was sleeping, तो he was sleeping ये incomplete एक्टिविटी है and that is in past continuous tense। और when I reached his home, this is simple past tense। तो सेम सिचुएशन यहाँ है, when he saw him, जब उसने देखा, वह एक पुस्तक read means पढ़ना, तो ये कह सकते हैं he was reading a book when he saw it। जब उसने उसे देखा तो वो एक बुक पढ़ रहा था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लेते हैं, द सन डैश इन द ईस्ट। द सन डैश इन द ईस्ट, राइज ब्रैकेट में क्या आएगा इसमें, द सन डैश इन द ईस्ट, राइज। और सेंटेंस की नेचर समझिए, दिस इज अबाउट यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। और जब भी कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का हो, फैक्ट का हो, किसी भी तरह की सामान्य जनरल फैक्ट्स होती हैं जो, तो ये फर्स्ट फॉर्म में होती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। तो राइज की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर आप ये कहते हो द सन राइज इन द ईस्ट, ये गलत होगा, बिकॉज द सन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन
और ये जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन यूज करते हो, दैट विल टेक एस और ईएस विद देम। जो भी सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर, ही शी इट वगैरह, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स, दे विल टेक एस और ईएस विद फर्स्ट फॉर्म। द सन राइजेस, राइट। तो क्या आया? द सन राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। थर्ड सेंटेंस थोड़ा फास्ट भी चलेंगे ताकि हम मैक्सिमम सेंटेंसेस कर सकें। मोहन डैश टू दिल्ली यस्टरडे, गो ब्रैकेट में है, और इसमें तो बहुत ही क्लियर कट हिंट था। अगर आप को किसी टीचर ने बताया होगा तो आप समझ जाएंगे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो चैट में, आप जाके इसका आंसर लिख के भेज सकते हो मुझे फटाफट। यस, जल्दी कीजिए। दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के 4 कीवर्ड्स हैं, उनको आप लर्न कर लो। 4 कीवर्ड्स, यस्टरडे, लास्ट, इन 1980, कोई भी ईयर मेंशन हो, अगो, देन भी आ जाता है कई बार, प्रीवियस भी दिखाई देता है। तो 4 तो मेन है, यस्टरडे, लास्ट, एगो या ईयर मेंशन हो। तो जब भी ये हो तो आप ये डिसाइड कर लो कि दिस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और फिर आप वर्ब सोचो कि सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब क्या लगते हैं। उसके अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, then you will use second form of verb with all the subjects. All the subjects take second form of verb in affirmative sentences. And to make negative and interrogative sentences, we use did plus first form. तो did plus first form यूज करते हैं, नेगेटिव में नॉट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव में अगर WH टाइप है तो WH टाइप पहले लगेंगे शुरू में, फिर did आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, वो अलग विषय, उसको अलग लेंगे। तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म गो की क्या होती है, राइट, वेंट। तो सेंटेंस बना, मोहन वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मोहन वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। फोर्थ सेंटेंस इज निशा डैश हर ब्रेकफास्ट नाउ। नाउ किस चीज को शो करता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अगर कीवर्ड्स देखो आप, फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। एट प्रेजेंट, नाउ, ये स्टिल, STILL, स्टिल। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर फालतू मिले किसी सेंटेंस में, जैसे मैं कहूँ आपको लुक, आगे सेंटेंस है शी डैश डांस, लुक शी डैश डांस, डांस ब्रैकेट में है। तो लुक हो, डोंट डिस्टर्ब मी, यू कैन नॉट मीट द प्रिंसिपल, इस तरह के सेंटेंस अगर मिले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आता है आगे। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क, और लुक शी इज डांसिंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। किसी को जब आप कहते हो कि ये देखो, तो आप यू आर कैचिंग द अटेंशन ऑफ समबडी to show him something that is going on. कोई एक्शन चल रहा होता है, उसको दिखाने के लिए आप कहते हो। अगर आप ये कहते हो डोंट डिस्टर्ब मी, इसका मतलब आप कोई एक्शन कर रहे हो, राइट। अगर आप कोई कहता है कि यू कैन नॉट मीट द प्रिंसिपल नाउ, आप प्रिंसिपल को नहीं मिल सकते, तो अगर कोई पूछता है व्हाई, तो वो कहे, PM कहेगा या कोई भी कहेगा ही इज बिजी, ही इज बिजी कहोगे, या फिर ही इज हैविंग a talk with some parents, he is conversing with some parents, right, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, नाउ एक ऐसा कीवर्ड है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। निशा इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट नाउ। द वर्ड इज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं है, द वर्ड इज ब्रेकफास्ट। हमारा जो सेशन होता है उसमें हर तरह से आपको हम जानकारी देते हैं। हमारा जो सेशन होता है उसमें हर तरह से आपको हम जानकारी देते हैं। उसमें प्रोनाउंसिएशन होती है, कोई वर्ड मीनिंग आ जाता है। ये ग्रामर सेशन है तो इसमें टिप्स ऑफ ग्रामर मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा। और फिफ्थ सेंटेंस इज ही डैश फॉर कॉलेज ऑलरेडी, लीव ब्रैकेट में LEAVE। बहुत से बच्चे LEAVE को भी लिव बोल देते हैं। साउंड का अंतर देखिए, ये दिस इज लॉन्ग साउंड ऑफ E, लीव, बिलीव,
राइट। ट्रीट, ये लॉन्ग साउंड है एकदम, नहीं कहोगे लिव, नहीं कहोगे आप इसे लीव। ओके, ही डैश फॉर कॉलेज ऑलरेडी। ऑलरेडी के बारे में बताता हूँ आपको। वैसे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अधिक आता है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स और भी बता देता हूँ आपको, यही नोट कर सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो क्या आता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो जब आपको रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, एवर, नेवर और सो फार ये मिले वर्ड्स, जस्ट नाउ कीवर्ड्स हैं, तो समझ लो यू विल हैव टू यूज हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बट ऑलरेडी कई बार पास्ट परफेक्ट में भी आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी लेता है। कब लेता है, जब एक साइड में पास्ट टेंस हो, जब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है एंड यू आर हैविंग पास्ट टेंस इन other part of the sentence, in any part you can say, in it may be in principal clause, it may be in subordinate clause. If you see past tense, then you will have to make a balance. तो आपको बैलेंस बनाना होगा। ये नहीं होता आमतौर पे, 99% नहीं होता कि एक साइड में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एक साइड में सेकंड फॉर्म आ रही है। बैलेंस ये 99%, 1% होता है कहीं इधर उधर जब आप नरेट करते हो कोई चीज। तो यहाँ आएगा he has already left for school या कॉलेज। he has already ये पहले आएगा, he has already left for school। already पहले इसलिए कि थोड़ा स्ट्रेस डालने के लिए। अगर आप सीधे ही बनाओ he has left for college already, तो स्ट्रेस कम हो जाता है, एम्फसाइज, इस पे एम्फेसिस बहुत कम होता है। फिर एडवर्ब हैं आगे पीछे, थोड़ा ये प्लेस होता है इनका कि कहाँ पे लगाने, इसकी अलग से भी हम एक करेंगे, प्री सेशन करेंगे। ग्रामर के चलते रहेंगे हमारे, प्री सेशन तो चलते रहेंगे थोड़े थोड़े। कोर्सेज कुछ हो, 2-3 कोर्स में और अनाउंस करूंगा अभी। और ये नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ए फ्लफी डाउ, DOUGH। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ DOUGH? होता है क्या है डाउ, DOUGH? इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने बोल ही दी है, डाउ होता है, डफ नहीं है। और गूंथा हुआ आटा, जब रोटी बनती है तो उसको आटे को पानी डाल के बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउ। अ फ्लफी, फूला फूला सा, अ फ्लफी डाउ डैश गुड ब्रेड। यहाँ मेक ब्रैकेट में है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि फैक्ट है, a fluffy dough makes good bread, makes good bread। तो fluffy dough, this is third person singular, again you will have to use s or es with make। जो भी फैक्ट हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं, फर्स्ट फॉर्म में बनते हैं। आगे चलते हैं, माई मदर डैश टू लंदन द नेक्स्ट वीक। अब कीवर्ड एक और आ गया, नोट। अब यही चीजें आपको समझने की होती है और यही नोट करने की होती है। वैसे तो आंसर मैं बता के फटाफट निकल जाता जैसे और लोग बताते हैं, परंतु मेरे से आगे नहीं पढ़ा जाता जब तक आपको उस बात का मैं पूरा नॉलेज ना दे दूं। तो ये चीज मेरे में कमी मान लो इस चीज को, और मैं इसे कमी नहीं मानता, ऐसा ही पढ़ाना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, लॉन्ग एक्सपीरियंस, वो ऐसे ही है। नेक्स्ट ईयर टुमारो कहीं मिले, तो ये किस चीज को शो करते हैं? ये सिंपल फ्यूचर को शो करते हैं। इट मींस यू विल यूज विल और सेल। विल या सेल फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करोगे आप जब आपको नेक्स्ट ईयर टुमारो किसी सिंपल सेंटेंस में मिले। कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में अगर एक साइड में पास्ट टेंस आ जाता है तो आगे भी पास्ट टेंस होते हैं। और इन सेंटेंसेस की बार बार बात होती है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये आपको जानना जरूरी है। इस पे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे मेरी, और आप चाहोगे आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखोगे। ओके, जहरा खान ज्वाइन द सेशन, ओके गुड। तो इसमें आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इन पे
वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिक जानकारी आपको दे दूं, राइट। आगे बढ़ते हैं। माई मदर टू लंदन द नेक्स्ट वीक, राइट। नेक्स्ट या टुमारो मिले तो मैंने बताया आपको विल ये शैल आता है, पर यहाँ पे एक डिफरेंस नोट कीजिए, बहुत ही डीप डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं कहता हूँ आई शैल हेल्प यू, आपके पास ऑप्शन है आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, राइट। बाकियों के साथ विल लगाते हैं, राइट। और फिर और आई के साथ विल भी लगाते हैं, वी के साथ विल भी लगाते हैं, तो फर्क क्या हुआ। अगर आप आई जो रूटीन के होते हैं, आई रूल के मुताबिक इफ यू यूज शैल विद आई एंड वी, तो वो सर्टेनिटी कम बनती है उससे। जब इनको रिवर्स कर देते हो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को, ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये टेंस इंग्लिश में टेंस नहीं मानते फ्यूचर को, क्योंकि फ्यूचर को आप मॉडल से बना रहे हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बना रहे हो, और फ्यूचर आप प्रेजेंट सिंपल से बना सकते हो, और फ्यूचर टेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बना सकते हो। तीनों का डिफरेंस यहाँ बता रहा हूँ। देन आई शैल प्रोसीड फर्दर। तो नोट कर लीजिए, मैंने बताया कि शैल या विल आई और वी के साथ आता है और बाकियों के साथ विल लगा देते हैं, बट रिवर्स जब करते हैं तो सर्टेनिटी बढ़ जाती है, बहुत से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। मॉडल वर्ब की खासियत यही होती है। अगर आप सर्टन हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो सामने वाले की, तो आप कहोगे ओके आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, विल पे स्ट्रेस भी डाल के कह सकते हो। अगर आप कहते हो ओके आई शैल हेल्प यू, सुनने वाला अगर ये जानता है मीनिंग को, तो वो कहेगा कि 33% श्योरिटी है, विल में 60% श्योरिटी है। अगर आप श्योरिटी सर्टेनिटी ज्यादा दिखाना चाहते हो, देन यू विल यूज आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ओके आई एम गोइंग टू हेल्प यू, या फिर आप कह सकते हो ओके आई हेल्प यू। फर्स्ट फॉर्म में जैसे प्लान कोई मिनिस्टर को आना हो आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके शहर में, तो आप कहोगे द मिनिस्टर अराइव्स टुमारो, अराइव्स टुमारो हियर, द मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। आप ये नहीं कहो द मिनिस्टर इज विल कम टुमारो, शैल कम टुमारो। उसमें कितनी 30 शैल कितनी देता है, अगर आप रिवर्स नहीं करते हो। आई और वी के साथ 30% है, और ही शीट अगर विल लगा रहे हो तब कम श्योरिटी है, रिवर्स करोगे तो श्योरिटी बढ़ जाती है 60% तक की। अगर आप प्रेजेंट सिंपल में सॉरी या आप आते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, देन श्योरिटी रीचेस अप टू 99, 1% बोर्ड के हाथ में होती है। एग्जाम कमेंसेस, आवर एग्जाम कमेंस ऑन मंडे नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट में। कमेंस के साथ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दोज डू नॉट टेक कंटिन्यूअस टेंस। आप ये नहीं कह सकते आवर एग्जाम आर कमेंसिंग ऑन मंडे नेक्स्ट, हमारे एग्जाम अगले मंडे से शुरू हो रहे हैं। नो, कंटिन्यूअस में आप ये वर्जित हैं। कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ब्स कहूंगा मैं, 17 के करीब हैं। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम डिस्कस करेंगे सारा बताऊंगा। आप ये नहीं कह सकते हो आई एम विशिंग समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग हिम, राइट। तो ये जितने भी आई एम फॉरगेटिंग हिम, राइट, तो ये जितने भी हैं दे कैन बी इन पास्ट टेंस, दे कैन बी, मोस्टली दे आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस पास्ट फॉर्म। तो यहीं फिर आ जाते हैं। माय मदर इज गोइंग टू और इज ट्रैवलिंग टू लंदन द नेक्स्ट वीक, प्लान फ्यूचर है। मदर लंदन जा रही हैं तो प्लान है, टिकट ले लिया होगा, सारी बुकिंग पहले एडवांस में होती है। तब कोई कहता है माय मदर इज गोइंग टू लंदन द नेक्स्ट वीक, राइट। जब प्लान फ्यूचर होता है तो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट यू विल हैव टू कीप इन माइंड दोज 17 और 18 वर्ड्स जो वर्ब्स हैं 17-18, उनको ध्यान में रखना है, उनको कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना। जैसे बिलोंग है, कंटेन है, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, दिस जग कंटेन्स मिल्क। आप ये कहोगे दिस जग इज कंटेनिंग मिल्क, कभी नहीं होता। आगे चलते हैं। सॉरी, मनोज डैश आकार सोन बाय ब्रैकेट में है, मनोज डैश बाय आकार, मनोज डैश ब्रैकेट में बाय है, ये ब्रैकेट पहले भी आ सकती है। मनोज डैश
फिर बाई लग सकता है, ये बाद में दिया हुआ है, ए कार सून। क्या लगा सकते हो आप इसमें? यस, मनोज अभी सून का मतलब क्या है? सून मीन्स जल्दी ही, फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। और प्लानिंग कर रखी हो, कार खरीदना है छोटी, तो प्लानिंग तो बड़ी कर रखी होगी, पैसा इकट्ठा कर रखा होगा, तो आप कहोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में कह सकते हो, मनोज इज बाइंग ए कार सून। विल बाई भी कर सकते हो, मनोज विल बाई ए कार सून। मनोज, अगर बोलने वाला, कई बार ऐसा होता है सामने, ये दिस सेंटेंस में बी द पार्ट ऑफ कनेक्टेड स्पीच, ये सेंटेंसेस कनेक्टेड स्पीच का पार्ट होता है, तब इस तरह से आप टेंस यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये फ्रेगमेंट में है, आइसोलेटेड सेंटेंस है, तो आपके पास ऑप्शन 2 हो जाती है, 3 हो जाती है कई बार। तो यहाँ कह सकते हो मनोज विल बाई ए कार सून, या मनोज इज गोइंग टू बाई ए कार सून। आगे बढ़ते हैं। आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड। कुड, जब पहले फार्मूला 50-50 मैं बार बार बताता हूँ बच्चों को, जब भी आपको ये टेंस भरने हो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब भरने हो, तो पहले सेंटेंस का टाइप देखिए, ये सिंपल तो नहीं है। अगर सिंपल है तो आपको और कुछ देखना होगा। अगर वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो एक साइड में पास्ट टेंस आ रहा है, तो आप देखिए कि आगे पास्ट टेंस आएंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कुड इज पास्ट टेंस, आपको दिखा दूं दिस कुड। आई कुड नॉट हियर, मैं नहीं सुन सका। व्हाट ही डैश से, कि वो क्या कहोगे? मैं नहीं सुन सका कि वो क्या कह रहा था, यही कहोगे। आई कुड नॉट हियर व्हाट ही वाज सेइंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। 10th इज आई डैश टू माई फादर एवरी वीक। टी स्मॉल है ये, जो बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। आई डैश टू माई फादर एवरी वीक, राइट ब्रैकेट में है। एवरी वीक क्या शो करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कीवर्ड नोट कर लीजिए, इसके 10-13 कम से कम है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस में अगर आपको ऑलवेज मिले, एवरी मिले और डेली मिले, ऑलवेज, एवरी, डेली, ऑफन, राइट, और फिर आप लोग सेल्डम, समटाइम्स और रेयरली, मीनिंग इनके सारों को मैं अभी बता रहा हूँ फटाफट, क्योंकि रेपिटेशन से ही बातें बनती है। आप जितना मैं रिपीट करूंगा आपके दिमाग में बैठेगी। प्रतिदिन तो यही हो गया, एवरी हो गया और डेली हो गया। ऑफन थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम होती है प्रतिदिन की, मान लो 30 डेज ले रहे हो, फ्रीक्वेंसी अगर दैट गोज टू 25 days per month, then you can say or you may reduce the frequency up to 20 days, then you can say often. I often go for walk, आप कह सकते हो। I every day go for walk, I go for walk every day, I go for walk daily। तो ये फ्रीक्वेंसी रोज की है, एवरी डे, डेली हमने यूज किया, क्लियर। और सेल्डम, समटाइम्स और रेयरली समझ लो। सेल्डम कभी कभी होता है, रेयरली समटाइम्स मीन्स कभी कभी। आप 10-12 दिन मान लो 30 में से समटाइम्स आई गो फॉर वॉक। और सेल्डम कभी कभार 7-8 बार, आई सेल्डम गो फॉर वॉक। रेयरली, महीने में एक बार, आई रेयरली गो फॉर वॉक, आप ऐसा कह सकते हो, आई रेयरली गो फॉर वॉक। फिर लेते हैं सामान्य तौर पे, जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, तीनों सामान्य तौर पे दिखाते हैं। तो फ्रीक्वेंटली बार बार होता है। तो इस तरह से ये दीज आर कीवर्ड्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब आपको ये क्लियर हो जाता है दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन यू विल थिंक अबाउट द सेंटेंस, नेचर ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, वेदर इट इज affirmative, negative or interrogative. If it is affirmative, then you will have to think। फिर आपको 2 चीजें सोचनी कि आपके सब्जेक्ट ए कैटेगरी के हैं, ही शी इट वगैरह, या फिर आई वी यू दे
ये है, तो SES का चक्कर होता है। ये चीजें हम आने वाले कोर्स में, जो हमारा कोर्स है स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन क्रिएटिव राइटिंग, उसमें हम ये सारी चीजें प्रैक्टिस करवाएंगे आपको डिफरेंस सारा पता लगेगा, बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा जब बार बार कराएंगे। SES की गलती आमतौर पे बच्चे करते हैं, कहीं जहाँ SES लगाना चाहिए वहां नहीं लगता, तो ये प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एवरी था तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई के साथ SES तो आता नहीं है। आई राइट टू माई फादर एवरी वीक। क्लियर। नेक्स्ट 10th लेते हैं, 11th। लुक द मून डैश ब्राइट, शाइन ब्रैकेट में। अब मैंने बताया था कि लुक आगे सेंटेंस है, द चिल्ड्रन डैश प्ले इन द ग्राउंड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। लुक शी इज डांसिंग, ये क्या लेते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस है। लुक में ना देखो, जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हो गो, दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। ये मैं आपको नई बात बता रहा हूँ, आपने शायद नहीं सुनी होगी। अगर आपने सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। जब आप अगर कोई पूछे कैन यू मेक ए सेंटेंस विद वन वर्ड, क्या आप वन वर्ड सेंटेंस बना सकते हो? आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, आप कहोगे नो सर, बिकॉज सेंटेंस हैज टू बेसिक एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स। सेंटेंस में दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। विदाउट देम यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनी सेंटेंस। आप सेंटेंस के बारे में सोच ही नहीं सकते अगर वो दो एलिमेंट ना हो। अगर वो दो एलिमेंट की बात है तो वन वर्ड सेंटेंस कैसे बनेगा? बट मैं ये कहता हूँ कि वन वर्ड सेंटेंस इज पॉसिबल। ये लुक इज सेंटेंस, गो दिस इज आल्सो सेंटेंस। अब आपको पूछना चाहिए कि सर दो एलिमेंट कहाँ है इसके? मैं बताता हूँ। एक एलिमेंट इसका छुपा हुआ है, डोरमेंट है। जब आप किसी को आदेश देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, आप पीस ऑफ एडवाइस देते हो, यू नेवर से यू इसमें छुपा हुआ है। आप ये कहते हो, सामने वाले को ही तो कह रहे हो आप। गो किसको कह रहे हो? यू गो, राइट? दे गो थोड़ी कहोगे, यू गो देयर। In imperative sentences, subject is always you, and we do not pronounce the subject in imperative sentences. Imperative में subject pronounce नहीं करते, इसलिए नहीं करते, it's convention, कि कमजोर हो जाता है। किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आप ये कहोगे you stand up। you थोड़ा वो गुस्सा जो दिखाना था उसको कमजोर कर देता है। stand up, go, get out। इसमें जो बात है you get out, you get out, you go, उसमें नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो वन वर्ड सेंटेंस होता है, मानते हो ना? गो इज लुक। जब भी इंपेरेटिव मिले, फर्स्ट फॉर्म से मिले, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से मिले, यू कैन नॉट मीट द प्रिंसिपल। हालांकि ये इंपेरेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, मॉडल वर्ब यूज किया हमने इसमें। तो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लुक द मून इज शाइनिंग ब्राइट, द मून इज शाइनिंग ब्राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और काफी हमने टाइम लगा दिया, ये 12:31 हो गए आगे। चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो 14 सेंटेंस है, निहाऊ एंड पूनम आर गुड फ्रेंड्स। पहला सेंटेंस सिचुएशन बना दी, दिस इज प्रेजेंट टेंस। आर इज एम आर ये किसको शो करते हैं? दे शो प्रेजेंट टेंस। आगे है दे डैश स्टडी टुगेदर सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पेंच है इसमें। निहाऊ और पूनम दोनों दोस्त हैं, और दे डैश स्टडी टुगेदर, अगर यहां तक बात होती तो चलता, इसने डाल दिया सिंस, टाइम डाल दिया। जब भी किसी सेंटेंस में आपको सिंस या फॉर मिले और प्रेजेंट सिचुएशन हो, जैसे यहाँ पे यू आर हैविंग प्रेजेंट सिचुएशन, देन यू विल हैव टू थिंक ओवर इट, राइट? तो आपको क्या करना है? अगर सिंस फॉर वाला सेंटेंस हो, एग्जाम्पल में एक और देता हूं आपको इसकी जगह, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, या इट डैश रेन फॉर 2 hours। क्या भरोगे इसमें? जब प्रेजेंट सिचुएशन है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स होता है
तो ऐसे होता है इट हैज रेन सिंस मॉर्निंग व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे। यहाँ तो पास्ट टेंस था तो सिचुएशन अलग है। तो सिचुएशन प्रेजेंट है तो आप हैज बीन, हैव बीन वर्बिंग यूज करोगे। दे हैव बीन स्टडीइंग टुगेदर सिंस चाइल्डहुड। अगर मैं कहूँ इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग और पास्ट टेंस होता इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे। अगर प्रेजेंट टेंस होता और व्हेन वाली क्लोज होती, फ्यूचर टेंस शो कर रही होती तो आप कहते हो इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन आई रीच होम टुमारो। तो ये तीनों सिचुएशन है, टाइम से समझ आएंगी, एकदम नहीं आएंगी। तो फिलहाल इसका आंसर जान लो, दे हैव बीन स्टडीइंग टुगेदर सिंस चाइल्डहुड। 15th sentence is they dash not even a drop of water there is there। there क्या होता है, ये डमी सब्जेक्ट होता है। देयर के बाद इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, इसका डिसाइड कौन करता है, आगे जो रियल सब्जेक्ट होता है वो करता है। देयर इज नेवर अ रियल सब्जेक्ट। देयर शुरू में आता है, इट और देयर जो होते हैं इट से बनते हैं सेंटेंस, देयर से बनते हैं। दे आर नॉट रियल सब्जेक्ट्स, दे आर डमी सब्जेक्ट्स। तो इसके बाद अ ड्रॉप, दिस इज रियल सब्जेक्ट हियर, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। A drop of water is singular. There is not even a drop of water। अगर प्रेजेंट में होता है बट इसने was दिया है तो was, there was not even a drop of water। तो अगर यहाँ ड्रॉप्स होता है तो वर आता, was का कंपेनियन क्या होता है, वर। बी पार्ट में चलते हैं। अटेम्प्ट एनी 12, देखो 12 नंबर का वो था, 12 गए हो गए 24, बड़े इजी मार्क्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ द गिवन नाउन्स। नाउन्स की आपको सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म वर्ब को देखते हुए करनी है। आपको वर्ब चेक करना है, अगर वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ टेंस। सिंगुलर वर्ब टेक्स सिंगुलर subject, or you can say singular subjects take singular verb with some exception। रूल टूटता है, आई सिंगुलर है तो आई के साथ गो आता है बट ही गोज होता है, एक दो जगह एक्सेप्शन होते हैं। अदरवाइज सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट है प्ले फुटबॉल। चाइल्ड क्या है, सिंगुलर। प्ले के साथ एस नहीं लगा हुआ है, अगर प्लेज होता तो चाइल्ड कर देते आप, द चाइल्ड प्लेज फुटबॉल। प्ले है इसका मतलब प्लूरल आएगा। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है आई बॉट 3 eggs फ्रॉम द शॉप। 3 eggs फ्रॉम द शॉप, इसमें भी ट्रिक है। अगर आप ये कहते हो आई बॉट 3 dozen eggs फ्रॉम द शॉप, और दूसरा ऑप्शन है आई बॉट 3 dozens eggs फ्रॉम द शॉप, बोलिए क्या भरोगे आप। जहरा खान, यू आर प्रेजेंट, ओके। आपको क्या लगता है क्या भरेंगे यहाँ पे, डजन्स भरेंगे या डजन भरेंगे? रूल बता देता हूं मैं, टाइम हम फायदा उठाएंगे इसका। आई बॉट 3 dozen eggs फ्रॉम द शॉप। जब नाउन के सामने, नाउन प्लूरल ऑलरेडी है, यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यहाँ पे सिंगुलर भरिए आप, ये डजन भरिए। क्लियर। अगर यहाँ पे डजन्स है तो ऑफ आता है, यहाँ पे ऑफ होता है ना एग्स से पहले, तब ये ठीक था। आई बॉट 3 dozens ऑफ एग्स। क्लियर। ये नाउन की एरर्स जो होती है उसमें आती हैं चीजें। आई बॉट 3 dozens ऑफ एग्स, ऑफ होता है तो डजन्स होता है, ऑफ नहीं है तो डजन आएगा। जैसे 3 रुपी नोट होता है, ये अलग से विषय। नेक्स्ट है द वर्ड फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। सॉरी, लीफ ब्रैकेट में दिया हुआ है, लीफ का आपको वर्ड दिख रहा है आपको, दिस वर्ड फॉलिंग आपका वर्ब फ्रेज है। वर्ब एक नहीं होता, एक वर्ड का भी वर्ब होता है और अप टू 5 वर्ड्स का भी वर्ब फ्रेज होती है।
ये ध्यान रखना है। ऐसे सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ड भी होते हैं, 10 शब्दों का भी हो सकता है, पूरी क्लॉज सब्जेक्ट हो सकती है। द लीफ का प्लूरल क्या होता है? लीव्स। द लीव्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। द लीव्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। क्लियर? fill in the blanks with the proper degree of adjective. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको यूज करने हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ओके। मीना इज देन संजू। देन आ गया, ब्लैंक के बाद रूल बना लो, देन आ गया तो आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है सब्जेक्ट की, जिसमें ई आर लगा होता है आमतौर पे, या बेटर होता है। मीना इज टॉलर देन संजू। मीना इज टॉलर देन संजू। अगर दा लग रहा हो उससे बाद में, ब्लैंक से पहले दा हो, तो थर्ड डिग्री जो होती है सुपरलेटिव डिग्री आती। परनीत इज द, दा आ गया, देखो दिस द, और यहाँ पे देन था, ध्यान रखना है इसका। देन आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें ई आर होता है लगा हुआ, जैसे टॉलर हो गया, या फिर बेटर होता, कई जगह बेटर भी होता है, हर जगह तो ई आर नहीं लगता, जैसे ई एस टी भी नहीं लगता। परनीत इज द क्लास। अब ब्रैकेट में क्या दिया हुआ वो देखते हैं, दिख नहीं रहा, ऊपर भी नहीं दिख रहा, मानना पड़ेगा हमें। परनीत इज द गर्ल इन द क्लास। मान लो टॉल ही होता है तो टॉलेस्ट होता, गुड होता तो बेस्ट होता। परनीत इज द बेस्ट गर्ल इन अवर क्लास, तो द आ रहा हो तो सुपरलेटिव डिग्री। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट कम देन 12 o'clock लेट। देन आ गया तो क्या, कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो लेट की क्या होती है कंपैरेटिव डिग्री? लेटर। डू नॉट कम लेटर देन 12 o'clock। सी पार्ट पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस। उपयुक्त, सूटेबल उपयुक्त होता है, ये नहीं कोई भी लगा दो आप। लव डैश फेथ गो टुगेदर। गो वर्ब है आपका, और ये प्लूरल में आ रहा है, गोस तो है नहीं है, इसका मतलब दो सब्जेक्ट हैं, और दो सब्जेक्ट दो वर्ड के रूप में, लव एंड फेथ, तो इसका मतलब एंड से जोड़ना है। लव एंड फेथ गो टुगेदर। क्लियर? शी केम लेट डैश शी फिनिश्ड इन टाइम। शी केम लेट डैश शी फिनिश्ड इन टाइम। देखो दो अपोजिट थॉट हैं, वो लेट आई, शी फिनिश्ड इन टाइम, और उसने वक्त में अपना काम कर लिया, समय रहते काम कर लिया, तो बट से काम चलेगा। शी केम लेट बट शी फिनिश्ड इन टाइम। लेट आई परंतु उसने वक्त पे काम कर लिया। और शी केम लेट, यहाँ और क्या आ सकता है? शी केम लेट, तो येट थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम रहेगा, तो बट शी फेल्ड इन, सॉरी बट शी फील्ड इन टाइम, फिनिश्ड इन टाइम। शी केम लेट बट शी फिनिश्ड इन टाइम। आगे है आई वर्कड हार्ड फेल्ड। यहाँ पे कुछ नहीं, ब्लैंक है, तो आई वर्कड हार्ड फेल्ड। आप ये सोचोगे कि आई वर्कड हार्ड, आई सब्जेक्ट हुआ, वर्कड इसका वर्ब हुआ, हार्ड ये आई वर्कड हार्ड ये एडवर्ब है यहाँ पे, राइट। आई वर्कड हार्ड, यहाँ बट आएगा, बट फेल्ड, परंतु फेल हो गया। बट आई, बट के बाद दूसरा सब्जेक्ट रिपीट नहीं होता जब सेम सब्जेक्ट हो। आप ये नहीं कहोगे आई वर्कड हार्ड बट आई फेल्ड, बट आई फेल्ड, अच्छा तो लगता है सुनने में कईयों को, तो यहाँ रिपीट नहीं करते, ये कॉमन है। संदीप इज डैश अ पेंटर डैश सिंगर। समझिए, जब इस तरह का ए बीच में दो चीजें आ गई, ए पेंटर अ सिंगर, तो कंस्ट्रक्शन बोथ और एंड की है। संदीप इज बोथ अ पेंटर एंड ए सिंगर, और बोथ में कभी भी ध्यान रखिए गलत हो जाएगा, करते हैं लोग। आप ये ना कहना कभी, नेवर से संदीप इज
both a painter as well as a singer. As well as भी एंड का मतलब देता है ना, तो never say this. संदीप is both a painter and a singer. as well as नहीं आएगा यहाँ पे, हालांकि इनमें कंजंक्शन as well as को कंजंक्शन नहीं मानते कुछ ग्रामेरियन। डी पार्ट में आते हैं, अंडरलाइन द वर्ब्स ग्रुप्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये लास्ट वन है और टाइम हमारा 12:43 हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं। परी टॉक्स वेरी फास्ट, आपको वर्ब अंडरलाइन करने हैं, तो टॉक्स इसका वर्ब है। क्लियर? इन 2020 आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years। कई बच्चे तो ये हो सकता है कि विल को वर्ब बता दे बस, इसका तो वर्ब विल है। जैसे यहाँ एक शब्द का टॉक्स था, आगे सोच यहाँ पे विल है, और शायद हैव को बता दे विल हैव, और पूरा वर्ब फ्रेज क्या है इसमें, विल हैव बीन टीचिंग, ये पूरी वर्ब फ्रेज है। अगर इसमें नॉट लग जाए तो ये मैक्सिमम वर्ड्स की वर्ब फ्रेज होगी। 5 वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं वर्ब फ्रेज के, जो मेरे एक्सपीरियंस में आए अब तक। अमन लिव्ड इन दिल्ली फॉर मेनी इयर्स, तो यहाँ पे लिव्ड ये वर्ब है। मदर इज कुकिंग वर्ब फ्रेज है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आते हैं बेटे। और वीडियो ये हाँ सॉरी, ये नेक्स्ट पेपर शुरू हो गया। ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी दिसंबर 17 का सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है, ये हम बाद में करेंगे। आज का हमारा इतना ही था, एक पेपर हमें डिस्कस करना था। आई होप यू मस्ट हैव बीन बेनिफिटेड बाय दिस पेपर, क्वेश्चन पेपर, एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग ऑन 23rd of March, I hope they will get some clarification. They must have understood something, and as very few students are there in the class due to their busy schedule during exams, so they may watch this recorded video on my site sheshpal.graphy.com। आप वहाँ जाइए और ये इसकी वीडियो आपको वहाँ मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो होगी, और आप इसको देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। रूल्स आराम से थोड़ा स्लो चला के आप लिख सकते हो, और ये रूल्स आपके हर जगह काम आएंगे। तो इसी के साथ ही मैं फिनिश करता हूँ, और साथ में मैसेज वही कि नेक्स्ट कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर आपके 23rd को पेपर खत्म हो जाते हैं, वी आर बिगिनिंग ऑन 25th of March। 25th को ये स्पोकन इंग्लिश एंड क्रिएटिव राइटिंग का हमारा सेशन शुरू होगा। 25 वर्किंग डेज का होगा, और ये पैसे को मत देखिए, पैसा बहुत कम रखा हमने, 3500 रखा, 3500 इसका, जिसमें GST भी लगेगा, और जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है सर्विस, ये एनेबल किया हमें 3500। तो मिनिमम प्राइस हमने इसलिए रखा कि फर्स्ट बैच है और आप इसका बेनिफिट उठाइए। तो जल्दी आइए, और कम सीट्स हैं, 15 सीट्स हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए। आप देखना कि आप 20 डेज में ही काफ़ी कुछ आपको आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, next class, I depart from this class now, and have a nice day. Thank you. Bye. I end my session now.